नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 संविधान। भारतीय संविधान में अधिकार एवं उसके कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए करते हैं प्रश्नों को स्टार्ट। इससे पहले जो भी नए व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आज का प्रश्न 1 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6। आपका प्रश्न नंबर 2 है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, भाग 3। आपका प्रश्न 3 है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी संसद। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। आपका प्रश्न 4 है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो। आपका प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 16वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 24वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा या ऑप्शन डी 51वें संशोधन के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका प्रश्न 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। आपका प्रश्न 7 है, किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतर आत्मा है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी KM मुंशी जी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आपका प्रश्न नंबर 8 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी या ऑप्शन डी सरदार पटेल जी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आपका प्रश्न 9 है, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में। आपका प्रश्न 10 है, हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? ऑप्शन ए
समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऑप्शन डी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका प्रश्न 11 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी मंडल केस 1992, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस 1973 या ऑप्शन डी शाह बानो केस 1985। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस 1973। आपका प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। आपका प्रश्न 13 है, भारत के संविधान मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी सांसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे या ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपका प्रश्न 14 है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन ए 41वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन या ऑप्शन डी 47वां संशोधन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 44वां संशोधन। आपका प्रश्न 15 है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट या ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। आपका प्रश्न 16 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी संविधान। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। आपका प्रश्न 17 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 या ऑप्शन डी 1994। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1993। आपका प्रश्न 18 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। आपका प्रश्न 19 है, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1980। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1976। आपका प्रश्न 20 है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 या ऑप्शन डी 1928।
तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1928। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो भारतीय संविधान के अधिकारों से संबंधित चैप्टर 2। हम कल बात करेंगे चैप्टर 3 की। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।